नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी। हमारे बहुत सारे पशुपालक साथी और हमारे दर्शकगण कई बार ये बोलते हैं कि जब आप दवाओं की डोज के बारे में बताते हैं या इतनी दवा देनी है, इतने एमएल लगानी है, तो हम ये समझ नहीं पाते कि ड्रग की डोज कैसे कैलकुलेट होती है। वैसे तो ये मेडिकल साइंस का, फार्मा साइंस का, फार्माकोलॉजी हम जिसे कहें, उसका एक हिस्सा है। लेकिन चूँकि आम तौर की हमारी आम ज़िंदगी में भी हम दवाइयाँ बहुत सारी अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने पशुओं को देते हैं, तो ड्रग डोज़ का एक प्राइमरी आइडिया आप सबको होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसे। साथियों, किसी भी जो मेडिसिन है, किसी भी दवा को किसी पशु को कितना देना है, ये उसके बॉडी वेट पे निर्भर करता है। तो यानी दवा की जो कैलकुलेशन होती है पर केजी बॉडी वेट पे होती है। अब देखिए, हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये एनरोफ्लॉक्सासिन है जो वेटनरी में बड़ा आम तौर पर यूज होने वाला एंटीबायोटिक है। अब इसकी जो डोज रेट होती है वो होती है 5 mg पर केजी बॉडी वेट। एक रफली अगर हम इसकी डोज माने कि 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसकी डोज होती है। तो अगर एक 300 किलो का जानवर है तो 300 इंटू 5 यानी 1500 मिलीग्राम हमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक 300 किलो के पशु को देना होगा। ये उसकी डोज हो गई। तो अब जो है हमारे पास जब कोई वायल आएगी, देखिए एंड्रोफ्लॉक्सासिन की वायल मैं फिर दिखा रहा हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है 10%, एंड्रोफ्लॉक्सासिन 10%। तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? 10% का मतलब है, अगर कहीं पे भी ये लिखा है किसी दवा का वेट बाय वॉल्यूम 10%, 1%, 2%, 0.1%, तो एक सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ कि जितना लिखा है उसके आगे आप एक ज़ीरो बढ़ा दें, तो वो जो दवा आएगी वो उसकी 1 ml में कितनी दवा है उसका अमाउंट होगा। मान लीजिए जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है इसमें लिखा है 10%, यानी इसका मतलब हुआ 10 के आगे हमने एक जीरो और बढ़ाया तो हमें 1 ml की दवा पता चल जाएगी। 100 mg पर ml। 10% का क्या मतलब हुआ? सिंपली हमने देखा 10%, एक जीरो आगे बढ़ाया, 100 mg पर ml, यानी 1 ml में 100 mg है, तो 10 ml में हो जाएगी 1000 mg और 15 ml में हो जाएगी 1500 mg। तो हमें एक 3 कुंटल का जानवर का अगर इसको एंड्रोफ्लॉक्सासिन देनी है तो वो हो जाएगी 1500 mg, यानी 15 ml। तो इस तरह से हम दवा कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कोई दवा है जिसमें लिखा हुआ है 1%। 1% का मतलब हुआ 10 mg पर ml। किसी में लिखा हुआ है 2%। 2% का मतलब हुआ 20 mg पर ml। तो आपको पहले हर दवा का डोज रेट पता होना चाहिए कि कितने mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये हमें अपने पशु को देनी है। जब हमने वो निकाल लिया कि हमें एक 3 कुंटल के पशु को इसको 1500 mg देनी है या 2000 mg देनी है या 3000 mg देनी है, और उसके बाद जो हमारी प्रिपरेशन है उसके कितने ml में कितना mg है उसको कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने ये अपना पता कर लिया कि हमें अपने पशु को कितना देना है। जनरली जैसे ओरल दवाइयाँ हैं, अब अल्बेंडाजोल है 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मान लीजिए हमें अपने से पशु को देना है, तो 3 कुंटल के पशु को 3000 mg यानी 3 ग्राम दवा की जरूरत है। तो हमें देखना होगा कि हम जो प्रिपरेशन ले रहे हैं उसके मान लीजिए बोलस है, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि ये 3 ग्राम का बोलस है यानी 3000 mg का बोलस है, तो हमें अपने पशु को उतना दे देना है। लेकिन मान लीजिए कोई लिक्विड है और लिक्विड में लिखा है 25% अल्बेंडाजोल सस्पेंशन, तो 25% का मतलब हो गया 250 mg पर ml। 25% का क्या मतलब हुआ? 250 mg पर ml, यानी 1 ml में 250 mg है, तो हमें 3 ग्राम देना है अगर एक पशु को, तो हम इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 12 ml में वो 10 ml में 2500 mg होगा और 12 ml में वो 3000 mg यानी 3 ग्राम होगा। तो हमें अपने पशु को 3 ग्राम अगर अल्बेंडाजोल देनी तो हमें लिक्विड का 12 ml देना होगा।
तो इस तरह से आप ड्रग की डोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग-अलग प्रिपरेशन में अलग-अलग कंसंट्रेशन होता है, पर आपको उससे सिर्फ़ 1 एमएल में कितने एमजी दवा है वो निकालना है और कितना उस ड्रग का डोज़ रेट है पर केजी बॉडी वेट पे कितना चाहिए, उसको हम एनिमल के बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और फिर ये जान लेंगे कि हमारे पशु को उस दवा से, उस इंजेक्शन से या उस लिक्विड सस्पेंशन से या उस बोलस का हमें कितना अमाउंट देना है। धन्यवाद साथियों, अपने अगले वीडियो में मैं फिर अपनी किसी नई चर्चा के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।